महबूब आया है, मेरा महबूब हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। रेप की घटनाओं को पर सियासत तेज, दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। निशाने पर आए गृह मंत्री का बेतुका बयान, कहा दूसरे सूबों में भी हो रहे हैं रेप। इस्तीफे के सवाल पर भड़के पुलिस कमिश्नर, नीरज कुमार ने कहा इस्तीफा देने से नहीं रुकेंगे बलात्कार। मैदान में कूदे अरविंद केजरीवाल, हर विधानसभा में बनाएंगे महिला सुरक्षा दल। और बीजेपी में फूट फिर सामने आई, सुषमा ने कहा पूरा एनडीए मिलकर तय करेगा पीएम का पद। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत गौरी। आज महाबहस का रंग आपको थोड़ा बदला बदला लग रहा होगा, कुछ ही दिन की बात है, हम फिर उसी पुराने मुद्दे पर आएंगे। आज दिल्ली में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना तो रेप की चल रही है, लोग सड़कों पर आए हुए हैं। उसमें यह बात मानी जा रही थी कि पुलिस कमिश्नर पर दबाव है कि वो कहीं इस्तीफा देंगे, लेकिन आज उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे इस्तीफे देने से क्या होगा, 1000 बार इस्तीफा दे दूंगा अगर रेप रुकते हो तो। उधर गृह मंत्री ने संसद में कह दिया कि साहब दिल्ली में रेप हो रहे हैं तो क्या हुआ, भाव ये था उनका, बहुत सारे राज्यों में भी हो रहे हैं। इसी पर हमारा पहली बहस होगी। हम उसके बाद चलेंगे, सुषमा स्वराज ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया, छोटा सा, रिपोर्टर को टिक टैक दिया। हमने उनके सौजन्य से वो खबर उठाई क्योंकि वो खबर इतनी महत्वपूर्ण है कि सुषमा स्वराज के सामने आने के बाद पहली बार वो सामने आई हैं और साफ दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी सत्ता में आने से पहले पीएम के पद को लेकर कैसे बटी हुई है। पहले शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल में कुछ लोग वही हैं, अंबिका जी हैं, हमारे नवीन सिन्हा जी हैं। हमने कुछ यंग अपने साथियों को भी आज लिया है ताकि जो मुद्दे हैं उन पर यूथ की एक राय है। हेमलता हैं, दीपक हैं और हमारे साथी हैं ललित जी। पहले शुरू करते हैं अंबिका जी से। अंबिका जी, आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा, जिन पर दबाव था इस्तीफा देने का, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, किस रूप में देखते हैं आप ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया कमल जी। मैं इसको उनके बयान को बहुत अफसोसनाक मानता हूं। और अगर कानून का रखवाला खुद कानून न जाने, इससे बड़ी शर्मनाक अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। आपने भी अखबारों में काम किया है, मैं भी अखबार में काम किया हूं, संपादक रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर कोई रिपोर्टर गलती कर दे तो क्या संपादक को इस्तीफा देना चाहिए? इस देश में एक कानून है पीआरबी एक्ट, जिसके तहत प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसी भी गलती का, उसको जेल जाना पड़ता है। जी, ये कानून का प्राविधान है। अगर दिल्ली का कप्तान, नगर कोतवाल, पुलिस चीफ कानून ही न जाने तो मैं समझता हूं दिल्ली राम भरोसे है। दूसरी अफसोसनाक बात कि देखिए, हम लोग पिछले 10 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जिस देश में कानून का खौफ नहीं हो तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी ही लचर व्यवस्था होती है। कानून का खौफ पैदा कौन करता है? पुलिस। और अगर पुलिस बहाने ढूंढे तो इस देश को भगवान बचाए, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। जी नवीन जी, आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि जो नीरज कुमार जी ने कहा, ये हम लोग किस रूप में लें उसको, कि क्या उनको कोई क्लीन चिट मिल गई, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कह दिया कोई बात नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप जैसे चाहे करिए। आज जो उनका पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एरोगेंस का भाव था, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, एरोगेंस से ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा था। अच्छा। और ये निश्चित है कि उनको उसका कहीं ना कहीं से, आज वो गृह मंत्रालय गए थे 11-12 बजे के करीब, और उस समय तक वो बहुत शकी थे। मैं खुद गृह मंत्रालय में उस समय था और उनके चेहरे को, जो फेस अगर कोई समझ ले तो ही वॉज वेरी शकी। लेकिन जब बाहर निकले तो उनका कॉन्फिडेंस दूसरा चल रहा था। और यह निश्चित है, सोनिया गांधी के कहने के बाद, जब सोनिया गांधी ने परसों कहा
फ्राइडे को कहा कि भाई सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन की जरूरत है। उस समय ये लग रहा था कि अब नीरज कुमार का जाना तय था, लेकिन तमाम ऑफिशियल्स, गृह मंत्रालय के ऑफिशियल्स, पहले उन्होंने सुशील कुमार शिंदे ने एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर को इंक्वायरी के लिए लगा दिया, होम सेक्रेटरी आरके सिंह उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर, जब आपको लगता है कि मिली भगत, आपको लगता है कि मिली भगत। दूसरी बात जो शाह साहब ने कहा पीआरबी एक्ट के बारे में, ये नीरज कुमार इसी एक करस्पॉन्डेंट के निर्भया कांड में स्टोरी करने पर उन्होंने जी न्यूज के संपादक को वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया है। वही हालत है कि क्या संपादक जिम्मेदार है, तो जहां जिम्मेदार है संपादक भी। जी आप एक कॉल जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गांधीनगर से बोल रही हूँ। सर मुझे एक चीज पूछनी है जी सर कि मेरा जो है मेरे हस्बैंड से मेरा केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। ये आपका मामला थोड़ा पर्सनल किस्म का है, व्यक्तिगत निजी किस्म का है। जी बताएं। वैसे मेरा कोर्ट में केस चल रहा है जी। और मेरा केस ये चल रहा है कि सिविल का मैटर चल रहा है और मेंटेनेंस का चल रहा है जी, जिसमें सर मैं अपने वहीं रहती हूँ, ससुराल में ही रहती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे कोई खर्चा नहीं देते। मैं 15-20 दिन में अपने मायके आती हूँ और यहाँ से खर्चा लेके जाती हूँ। जी आप ऐसा कीजिए, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। अगर वहां आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप दूसरे साधन ढूंढिए। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है वहां भी नंबर नीचे झलक रहे हैं, वहां फोन करके बताइए, जो भी मदद होगी हम आपसे करने की कोशिश करेंगे। तो साहिब जी बात ये हो रही थी कि नीरज कुमार को आखिरकार ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? देखिए, सत्ता के शीर्ष से ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है कि वो पद पे बने रहेंगे, रिजल्ट जो हो। लेकिन इससे ज्यादा अफसोसनाक बात ऐसे कांड में और क्या हो सकती है कमल जी? आप सोचिए कि करीब करीब दिल्ली के हर इलाके के लोग सड़कों पे उतर गए हैं और लॉ एंड ऑर्डर का खतरा स्वयं पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री की रखवाली की जा रही है, सोनिया जी की जा रही है, गृह मंत्री की जा रही है, और इस तरह का बयान, इस तरह की मिली भगत, मैं नहीं समझता इससे ज्यादा कोई अफसोसनाक बात हो सकती है। इसमें एक बात और, आज जो भी सवाल पूछा जा रहा था उसका जवाब वो उल्टे सवाल से दे रहे हैं। नहीं, उसका बहुत पहले तो नीरज कुमार का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं आज पार्लियामेंट में दिन भर रहा हूँ। गृह मंत्री जब राज्यसभा में डिस्कशन शुरू हुआ तो उस समय पुलिस के आला अधिकारी नीरज कुमार खुद और बाकी लोग इस बयान को देने के लिए जो एक ऑफिशियल सिस्टम होता है उस पर थे। और वो जो बयान दिया गया गृह मंत्री के द्वारा, क्या कोई भी पॉलिटिकल लीडर, मंत्री के बयान पर हम फिर आते हैं। अभी जरा नीरज कुमार की बात कर लें। हमारे साथ ये हमारी महिला साथी भी हैं, हेमलता जी। आपको क्या लगा इस पूरे दौर में जो आपने देखा? हाउ डिड यू फील? जो पुलिस कमिश्नर का पद होता है उसके साथ एक स्वाभिमान भी होता है, गरिमा भी होती है, लेकिन जिस तरह से कमिश्नर ने आज एक रवैया दिखाया वो संवेदनहीनता के साथ साथ उस गरिमा को भी बिल्कुल उन्होंने एक निचले स्तर पर पहुंचा दिया। जहां एक आम आदमी उनसे मदद की गुहार लगाता है, एक उम्मीद करता है अपने संरक्षण की, वो दूर दूर तक उन्होंने ऐसी इस तरह से कुचल दी। और उसके बावजूद तो मैं इसे इस पूरे ही जितना भी हुआ इसको बेशर्मी कहूंगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगी कि गृह मंत्री, जिस आपने कहा कि पुलिस कमिश्नर, अभी हम आपको रोकते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी बताइए। हेलो जी बताएं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये कमिश्नर साहब कहते हैं जो हम ये कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ये कमिश्नर किस बात की है? जी वही सवाल उठाया जा रहा है, वही हम पूछ रहे हैं, फिर कमिश्नर किस बात के हैं? कमिश्नर को हटाने का जो पूरा गृह मंत्री पे दारोमदार होता है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पे जो मिली भगत है, एक न्याय प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त तो होगी जब गृह मंत्री ने ही संरक्षण दिया हुआ है। वही उनकी ओट में ही जो पुलिस कमिश्नर का रवैया था वो देखने को मिला जब गृह मंत्री ही अपनी बात कह रहे हैं। दीपक आप वहाँ पर थे जब कमिश्नर की पीसी चल रही थी, क्या लगा आपको वहाँ पर? देखिए कमल जी, मेरे को पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे उम्मीद ये थी कि जब कमिश्नर आएंगे तो लोगों में एक विश्वास जताएंगे कि कैसे दिल्ली में सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात करी थी, एलजी हाउस वो गए थे, वहां पे उपराज्यपाल से उन्होंने मुलाकात करी, लेकिन वहां पर ये सब चर्चा उन्होंने नहीं करी कि आगे दिल्ली में कैसे लोगों को इस तरीके का मैसेज दिया जाए। ले लेते हैं। जी बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं दिलशाद गार्डन से बोल रहा था, दिल्ली से। जी बोलिए गार्डन दिल्ली से। हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, सारा गेम दिल्ली में सेटिंग और फिक्सिंग का चल रहा है जी। सारा बात कही है, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे जो आपने बात कही। जी
लेकिन जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दौरान मेरे को यहाँ पे लग रहा है नेता और ब्यूरोक्रेट सब मिल चुके हैं, क्योंकि जितनी भी खबरें चल रही थी उसमें ये लग रहा था कि तेजेंद्र खन्ना, होम सेक्रेटरी, इन्हें भी हटाया जाना चाहिए। जब सबको लगा कि हमारी कुर्सी खतरे में है तो उन्होंने कहा कि हम मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का भाव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से झलक रहा था और उन्हें पूरा विश्वास था कि मेरी कुर्सी कहीं जाएगी। हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं जिसकी वजह से ही पूरा लोकतंत्र चल रहा है, उसकी गरिमा बची हुई है। इसके बावजूद कमिश्नर का जिस तरह से शर्मनाक बयान आया कि एडिटर को नहीं हटाया जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं मीडिया की जो आज दिखाई जा रही है जो जागरूकता है, जिसकी वजह से कमिश्नर और पूरी पुलिस प्रणाली। शायद ये एक बात जो एक कॉलर से जुड़ते हैं, कॉलर जुड़े हमारे साथ, जी बताएं। हाँ सर, मैं यहाँ से राजस्थान से पंडित अशोक बोहरा निवेदन कर रहा हूँ। मेरे आजाद टीवी चैनल के माध्यम से मैं देश विदेश के समस्त दर्शकों से और अपनी बात कहें। हाँ, बात यह है कि जो पुलिस की जो एक अपनी संवेदनहीनता है उस पर वास्तव में ये विचार करना पड़ेगा। पुलिस का वही तौर तरीका है जो अंग्रेजों के समय से होता आ रहा है, और वास्तविकता यह है कि पुलिस अथवा सामान्य व्यक्ति या अभिभावक बहुत अहम बात कही आपने, है ना। ये अहम सवाल है कमल जी, आप शायद कुछ पूछना चाह रहे थे। उससे पहले एक बात मैं बता दूं कि आज इतना लाचार बेबस दिल्ली वासी है कि जब अरविंद केजरीवाल जी मंच पे आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और दिल्ली को विश्वास जगाया कि अरे अगर पुलिस निकम्मी है ये मान के चलो, हम लोगों को खुद जागना होगा और हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। हर मोहल्ले में, हर गली में एक वॉलंटियर होगा और ऐसी चीजों को रोकेंगे। देखते हैं कैसे नहीं रुकता है। ये बहुत बड़ी बात है। जहां ये एक विश्वास जगाने वाली बात है, वहीं अफसोसनाक बात यह है कि इतनी लाचार है। अभी तक देश के क्रिटिक कहा करते थे, विरोधी कहा करते थे कि हमारा बनाना रिपब्लिक है। आप देखिए, मैं समझता हूं कि क्रिटिक बहुत बहुत ज्यादा सच्चाई से दूर नहीं है, सच्चाई के करीब है। जी आते हैं, अभी आपके पास एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, जी बताइए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं डेगराम बोल रहा हूँ, बहरीन से NRI। हाँ जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें देखने से तो लग रहा है जैसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर जी उपराज्यपाल से मिला, होम मिनिस्टर से मिला, यानी कि ये तो एक सेम मिली भगत है। तो प्रजा किस पास जाएगी और किससे न्याय मांगे भाई हमारा सुरक्षा क्या है क्या नहीं है। तो यही चर्चा हो रही है, हमारे और दर्शकों ने भी यही सवाल उठाया है। ये बात यदि कमिश्नर ऐसा पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर दर्शक भी और दीपक ने भी एक सवाल उठाया। सवाल ये कि सारा खेल जो है वो सेटिंग का चल रहा है, और जैसे ही 2-3 लोग निशाने पर आए, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी थे, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी नाम लिया जा रहा था, शिंदे साहब की आलोचना भी हो रही है, वैसे ही उन लोगों ने एक जुटता कर ली कि नहीं करना है। और उसके बाद एक कॉलर जुड़े हैं, पहले आपसे आने से पहले उनसे बात करें। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कमजोर से बोल रहा हूँ। शायद अगर गृह मंत्री जी सुशील कुमार जी शिंदे के अगर नाते पोते के साथ अगर ऐसा होता तो वो क्या आदेश देते? जी जी, कमिश्नर को क्या आदेश देते वो? जी ललित के पास चलते हैं। पहले देखिए जो जनता की रिएक्शन आ रही है, क्या लगता है आपको? कमल जी, इस पूरे मुद्दे पर 2 बात बताना चाहूंगा। एक देखिए नीरज कुमार का बयान। नीरज कुमार ने कहा है कि पुलिस जो है रेप की घटनाओं को नहीं रोक सकती। अरे जनता में गुस्सा रेप की घटनाओं को रोकने में नहीं है। उस घटना के बाद पुलिस ने ट्रीटमेंट क्या किया था? पैसे मांगे थे, मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा। तो जो पुलिसिया व्यवस्था है उस पर लोगों को गुस्सा था, लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। दूसरा बयान गृह मंत्री जी का ले लीजिए। गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों को देखिए, यानी कि वो पॉलिटिक्स को जो है वहां पे पॉलिटिक्स की शुरुआत कर। अरे भैया, दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांगने आई है। मध्य प्रदेश की जनता जब जवाब मांगेगी तो मध्य प्रदेश पर जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी दिल्ली की जनता ने आपसे जवाब मांगा है तो आप दिल्ली की जनता को जवाब दीजिए, लेकिन वो न करके सिर्फ सियासत। और कल भी मैंने इस प्रोग्राम में रोकते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। एक कॉलर जुड़े हैं, जी बताएं। जी बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हेलो, हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं। जी बोलिए। ये सबसे बड़ी कमी है। देखिए, ये जो इंडिया के अंदर जो अश्लील फिल्म है वो चलते हैं। आप बताइए, कोई सबूत है कि लड़की लोग लड़के को रेप करते हैं, कि लड़की लोग गैंग रेप करते हैं लड़के को? ऐसा नहीं है। कुदरत ने ऐसे बनाया लड़कों लोगों को, आदमियों को, कि इनके अंदर सेक्स थोड़े से ज्यादा है। ये अश्लील फिल्म है। ये फिल्मों में 2 नाचते हैं, एक लगता है उनसे संपर्क टूट गया। ललित, आप कुछ कह रहे थे?
बिल्कुल यही की सबसे बड़ी बात है कि कल मैंने इस प्रोग्राम में भी बोला था, कहीं ना कहीं नीरज कुमार के पास बैकअप है पीछे, क्योंकि जब पहले जो एक निर्भया कांड हुआ था उसके बाद जो है हल्ला मचा था और यही सवाल उठ रहा था कि क्या नीरज कुमार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहे हैं दिल्ली में, और यही वजह है कि इस्तीफा उस समय भी मांगा गया था। उसके बाद भी कई मामले हुए लेकिन मीडिया ने शायद उनको इतना तवज्जो नहीं दिया। अब फिर गुड़िया जो केस आया उस पर मीडिया ने तवज्जो दिया और फिर मामला जो है तूल पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी नीरज कुमार जो है, आप उनके बयान को खुद देख चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने मीडिया में भी सवाल किए और तमाम तरह की अपनी दलीलें दी, लेकिन वो अभी भी इस बात पे अड़े हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। कहीं ना कहीं उनके पीछे बैकअप है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने बोला, किसका लगता है ललित आपको? बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का पूरा बैकअप है और यही वजह है क्योंकि नीरज कुमार कुछ अगले महीनों में इस्तीफा मतलब उनका खत्म होने वाला कार्यकाल, तो वो चाहते हैं कि जब तक उनका कार्यकाल है तब तक वो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली। ललित जी एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम आते हैं आपके पास। जी बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ सऊदी अरबिया से। जी बोलिए बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार क्या कर रही है कि इतने कानून बना रही है फिर भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। 4 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे से क्या हो गया सर? ये तो हमको तो लगता है कि ये सरकार जो है दिल्ली में या सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सब वोट का चक्कर में पड़े हैं सर। जी 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 बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया। जी चाहूंगा कि पूरे खेल में हम यहाँ पे सुशील कुमार शिंदे को बोल रहे हैं, कमिश्नर को हर कोई खींच रहा है। सुशील कुमार शिंदे ने जब से अपना पदभार संभाला है वो हर मुद्दे पे फेलियर है। देश के अंदर ब्लास्ट हुए तो वो चुप बैठते हैं, वहां जाते नहीं है, कहते हैं मेरे को प्लेन मुहैया नहीं हो पाया। एक केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री इस तरीके का बयान देता है, हेमराज का सर काट के ले जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें ये कुछ नहीं कर पाते हैं। दिल्ली के अंदर रेप की घटनाएं होती हैं तो इनका फेलियर है। तो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। होम मिनिस्टर को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल फेलियर है। हर घटना पर इस्तीफा होने लगेगा फिर तो हर आए दिन इस्तीफे ही होते रहेंगे। क्यों नवीन जी, आप दीपक की इस बात से एग्री करते हैं कि होम मिनिस्टर को ही इस्तीफा दे देना चाहिए? पहले कॉलर है, कॉलर से जुड़ते हैं। जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बताएं। हेलो। हाँ बताइए बताइए। हाँ जी, मुझे ये बोलना है जी कि ये दिल्ली पुलिस जो है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जी ये चेक शर्ट पहन के जो बैठे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि घटना पर रोष इसलिए नहीं है कि ये क्यों हुई जी, घटना पर रोष इसलिए है कि उसके बाद पुलिस की कार्रवाई क्या होती है उस व्यवस्था पर है। जी जी आपने बिल्कुल जायज सवाल उठाया, ललित ने भी जायज सवाल उठाया। एक मैं आपके पास आता हूँ। शायद साहब बहुत सारे मुद्दे उठे हैं इस दौरान, हमने जो शुरुआती बातचीत की उसमें से ललित ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, उस पर हम आते हैं। देखिए तमाम तरह के ऐसे मुद्दे उठे जिस पर सवाल उठा। ललित जी ने कहा, हमारे दर्शक ने भी कहा, मुद्दा ये है कि रेप की घटना, देखिए क्राइम तो होगा लेकिन क्राइम के बाद पुलिस एक्शन क्या लेती है, पुलिस उसको निपटाने की कैसे कोशिश करती है, कितनी तेजी दिखाती है, असल मुद्दे ये हैं। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे